अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट महनाज रजा। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो जिसका नाम है नया रास्ता, सिर्फ RNN टीवी पे। आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम नया रास्ता क्यों है। मैं बताती हूँ। नया रास्ता वो रास्ता जो आपको लेके जाएगा मोहब्बत की तरफ, प्यार की तरफ, इल्म की तरफ, फन की तरफ और भी बहुत कुछ है। लेकिन उसके लिए आपको पता है करना क्या होगा। आप डेली चाय तो पीते होंगे, तो आज मेरे लिए अपना एक कप चाय बनाएं और बैठ जाएं अपनी टीवी स्क्रीन पे और हमारे इस रास्ते में हमारा नया सफर शुरू करते हैं जिसमें आपके लिए बहुत कुछ होगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जो कि है हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ हम सबके लिए, हम सबको अपनी अच्छी हेल्थ की फिक्र होती है और क्यों नहीं होनी चाहिए, जरूरी है भाई। फिट होंगे, खूबसूरत लगेंगे तो दुनिया हमें देखेगी, और क्यों ना देखें। सेल्फ लवर होना बहुत जरूरी है। मैं तो खुद से बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको भी यही कहूंगी कि खुद से प्यार करना सीखें, खुद से प्यार करें। हमारे इस रास्ते में हमें ज्वाइन करें, हम आपको बताएंगे कि खुद से प्यार कैसे किया जाता है। खुद से प्यार करने का मकसद ये नहीं है कि भाई हम खुद से प्यार करें और हमारी सराउंडिंग को भूल जाए। अरे नहीं, खुद से प्यार करने का मतलब ये कि हम प्यारे लगेंगे तो हमारी सराउंडिंग हमें देखेगी, तारीफ करेगी। उसके लिए सबसे जरूरी हमारी फिटनेस है। खूबसूरत लगने के लिए मैंने दावत दी है आज अपने स्टूडियो में एक खूबसूरत डॉक्टर को, जो कि फिटनेस ट्रेनर भी हैं, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। ये प्रॉब्लम्स तो हम सबके आम हैं। फिटनेस रहने के लिए हमें फिटनेस डॉक्टर की जरूरत होती है। तो मैं मिलवाती हूँ आज आपको डॉक्टर सना से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहिबा, आप तो फिटनेस ट्रेनर भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, और आपको पता है कि आजकल सबकी प्रॉब्लम आपको तो मुझसे बेहतर पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहिबा, सबसे ज्यादा हर कोई अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस होता है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है आजकल वेट लॉस की है। तो आप अपने मतलब आपके पास तो बहुत से ऐसे क्लाइंट आते होंगे, तो सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम लेके आते हैं? मेरे पास जो मोस्टली प्रॉब्लमेटिक क्लाइंट्स हैं वो वेट लॉस के ही हैं। लेकिन जो पॉइंट आपने कहा है, हर कोई अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस है, हर कोई अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस नहीं है। यहाँ पर नॉलेज ही बहुत कम है हमारे पास। इन पाकिस्तान में तो मोस्टली लोगों को अपनी फिटनेस का पता ही नहीं है कि उनको फिट रहने के लिए कितना ज़रूरी है, उन्होंने कितना फिट रहना है। अगर तो फिटनेस के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो कितनी सारी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, कितने सारी मेडिकल इश्यूज हैं जो कि उनके रिजॉल्व हो जाते हैं। अब मेडिकल इश्यूज के अलावा हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज भी फिटनेस के साथ ही डिसॉल्व होते हैं। ठीक, मोस्टली लोग यहाँ पे डिप्रेशन से लेकर आते हैं। डिप्रेशन के इतने क्लाइंट्स हैं। डिप्रेशन इज द मोस्ट कॉमन नाउअडेज। डिजीजेस बन चुकी है ये। बिल्कुल, डिप्रेशन एक डिजीज ही बन चुकी है। तो डॉक्टर साहिबा, डिप्रेशन से भी वेट पे फर्क पड़ता है? डिप्रेशन में क्या होता है कि आप इंटरेक्शन अपना बंद कर देते हैं सोशल लाइफ में। लोगों के साथ बैठे रहेंगे, खाते रहेंगे, तो ऑब्वियसली बैठे रहेंगे, खाते रहेंगे, तो डिप्रेशन के साथ आपका फैट का जो है वो डायरेक्ट लेंगे। तो फिर डॉक्टर साहिबा, आप ऐसे पेशेंट को क्या सजेस्ट करती हैं? मैं तो सिर्फ पेशेंट्स को नहीं, मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, अपनी फिटनेस पे फोकस करें, क्योंकि फिटनेस आपके लिए बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहिबा, आप तो डेली कितने स्टूडेंट को ट्रेन करती हैं, एक्सरसाइज करवाती हैं, लेकिन आप उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगी जो ट्रेनिंग के लिए, जो एक्सरसाइज के लिए घर से बाहर नहीं जा सकते? जो लोग घर से बाहर नहीं जा सकते, ये भी एक कॉमन इशू है। मोस्टली हमारी फीमेल्स घर से बाहर नहीं जा सकती कि वो कहती हैं कि हमारे पास पार्क नहीं है या सोसाइटी नहीं है, कि मोहल्ले की औरतें हैं या कुछ भी लोग 100% वो नहीं बाहर जा सकते। लेकिन क्योंकि वो घर पे रहकर भी बहुत ज्यादा इस तरह के टिप्स हैं, कुछ फूड इनटेक इस तरह का कर सकती हैं जिससे उनका फैट लॉस हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप मुझे ये भी बताएं, फीमेल्स में तो बहुत से ऐसे इश्यूज हैं, मैंने उस पर रिसर्च भी की है। मैंने सुना है कि कुछ फीमेल्स में उनको पता ही नहीं होता कि उनको क्या प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से उनका वेट गेन हो जाता है। बिल्कुल। तो आपके पास इसमें किस तरह का केस आ रहा है कि जो फीमेल्स को मालूम ही नहीं है कि उनको क्या प्रॉब्लम चल रही है और उन्हें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए वेट लॉस के लिए? एक तो मोस्ट कॉमन जो फीमेल्स में प्रॉब्लम है वो पीसीओएस का है। पीसीओएस का। इसके अलावा जो है कोई भी स्कैन है, हमारे हार्मोनल चेंजेस है, इसकी वजह से भी फीमेल्स में मोस्टली वेट गेन होने की रीजन जो है ना हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो डॉक्टर साहिबा, घर बैठी जो खवातीन है जिन्हें मालूम ही नहीं है उनके साथ क्या चल रहा है, किस बीमारी से वो लड़ रही हैं, तो ये मालूम कैसे होगा कि उन्हें पीसीओएस का इशू है? तो आप इसके बारे में कुछ गाइड करें। मैंने आपको सबसे पहले बताया ना, हमारे पास नॉलेज बहुत कम है।
हमारा यहाँ पे हम लोग ईयरली मंथली टेस्ट नहीं करवाते अपने। सबसे पहले मैं तो रेकमेंड यही करूंगी कि अपनी फुल बॉडी टेस्ट करवाएं, अपनी फुल बॉडी असेसमेंट्स करवाएं। और दूसरा इसके अलावा आपकी बॉडी आपको साइंस दे रही होती है कि आपको क्या इश्यूज चल रहे हैं। सबसे पहले हमारा फीमेल्स में साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। साइकिल डिले हो जाना ही सबसे पहले कंसर्न बात होती है। मोस्टली अनमैरिड हैं चाहे मैरिड लेडीज हैं, अगर प्रेगनेंसी नहीं है, कंसीविंग नहीं है, तो पीरियड्स का डिले होना इज द अलार्मिंग सिचुएशन। अच्छा, ये मैरिड नहीं है जो फीमेल्स, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है? बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अच्छा, क्योंकि हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं हमारी डाइट से, हमारी डाइट से डिस्टर्ब होते हैं हार्मोन्स, और हार्मोन्स डिस्टर्ब होके हमारा वेट गेन हो जाता है। तो वो कौन से टेस्ट हैं जो आप रिकमेंड करती हैं कि अगर फीमेल्स को लग रहा है कि हमें मेरा वेट स्टक हो गया है? वेट मोस्टली स्टक हो जाता है फीमेल्स में, ये बड़ा प्रॉब्लम है। वो कह रही होती हैं कि हम डाइट कर रहे हैं बट हमारा वेट स्टक हो गया है, तो पता कैसे चलता है और उसके लिए क्या करना चाहिए? पीसीओएस के लिए या आप लोगों को अपने पेल्विस को स्ट्रॉन्ग करना है और पेल्विस के ही स्कैन्स करवाने होते हैं। अल्ट्रासाउंड करवाएं, अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएं, कोई एक डॉक्टर के साथ अलाइन रहे। ये नहीं कि जगह जगह सब डॉक्टर्स के पास जाएं। हर डॉक्टर का अपना कंसर्न होता है, हर डॉक्टर का अपना तरीका होता है बताने का। सबसे पहले अपना एक डॉक्टर रखें, स्पेसिफिकली अपनी गायनाकोलॉजिस्ट को एक को रखें, क्योंकि उसको पूरी हिस्ट्री आपकी पता है, ठीक है। आपको साइंस आ रहे हैं, आपका पीरियड डिले हो गया है, वेट एकदम से गेन होना शुरू हो गया है, आपके मूड स्विंग्स होना शुरू हो गए, हेयर लॉस होना शुरू हो गया, स्किन में इतनी सारी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, आपका बेली से फैट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। मोस्टली स्टबन फैट, बेली फैट, ये बहुत बड़ा इशू है, नॉट अ फीमेल। तो आप इस बारे में जरूर बताएं, हमारे जो घरेलू खवातीन हैं उनके लिए सबसे ज्यादा ये टेंशन है कि हम तो हमारा जो बेली है, फैट है, वो एक जगह बिल्कुल स्टबन हो गया है, मतलब जा ही नहीं रहा। हमने ये भी किया, हम वो भी कर रहे हैं, वाकई इंफॉर्मेशन नहीं है। इवन मैं भी कहूँ कि मैं जब आपके पास आई थी तो मुझे खुद भी मालूम नहीं था। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया, फिर मैंने आपके साथ स्टार्ट लिया। अब तो मैं बहुत बेहतर और इम्प्रूव कर गई हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता था मेरे साथ क्या चल रहा है। ऐसी बहुत सी खवातीन मेरे तरह इस वेट लॉस की जर्नी जो मैंने आपके साथ तय की और कर रही हूँ, तो उनको मालूम ही नहीं है कि उनके साथ क्या इशू चल रहा है। तो आप कोई ईजी वे बताएं उन औरतों को, ताकि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम आम है, तो ये आम प्रॉब्लम को इसका इलाज और इसका हल भी आम हो जाए। बिल्कुल, हमारे इस रास्ते के थ्रू। हाँ जी, सबसे पहले मैं जो प्रो टिप देना चाहूंगी वो यही है कि मगरिब जब सूरज ढलता है, उसके बाद मगरिब की नमाज पढ़ी, उसके बाद डिनर अपना करके फिनिश कर दे, उसके बाद डिनर ना करें, उसके बाद ना खाएं। मींस 5 और 6 बजे के, मतलब उसके बाद आप स्टॉप कर दें ईटिंग। उसके बाद अपनी ईटिंग स्टॉप करके फास्टिंग पे आ जाए। आपने खाना खाना है 6-7 बजे, आपकी फिर एसोफेगस में जाना है, गट में जाना है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सब लिवर है, ये सब आपका काम कर रहे हैं। आपने 6-7 बजे खाना खा लिया, आप इसी तरह से ले लें 10-11 बजे आपने खाना खाया, ठीक है, जो नॉर्मल हमारी रूटीन है। 10-11 बजे खाना खा रहे हैं, अब गट में जा रहा है 12-1 बजे, फिर लिवर है, फिर स्टमक है, इनमें जा रहा है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इनका साइकिल चलते चलते आपका सुबह हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप खाने का जो बता रही हैं, तो आप डाइट भी बताएंगे, खाना खाना क्या चाहिए हमें? रात के टाइम आप लोगों ने कार्ब्स लोड नहीं करने, ठीक है। कार्ब्स होते हैं हमारे चावलों में, हमारी रोटी में, नान है, कुछ इस तरह की जो चीजें, अच्छा, इन सब चीजों में कार्ब्स है। रोटी चावल तो एटलीस्ट आप रात को ना खाएं। प्रोटीन डाइट पे रहें, प्रोटीन हमारी फिश में है, रात को अब तो सीजनल फिशेज है हमारे पास, आप फिश खा लें 100%, ठीक है। और फिश फ्राइड नहीं खानी, फिश ग्रिल्ड खानी, ठीक है। फ्राइड भी तो ऑलरेडी आप उसके अंदर जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं फ्राई करके। अच्छा, तो फिश को आप ग्रिल करें, चिकन ले लें, बीफ ले लें, मींस स्टीम आपने सब स्टीम वेजीज जो भी हैं, हाँ जी, ये सब इसी तरह ले लें, ठीक है। साथ में थोड़ी सी वेजीज ऐड कर ले, सौते वेजिटेबल्स ऐड कर लें, बॉइल्ड वेजिटेबल्स ऐड कर लें, लेकिन रोटी चावल ये सब कुछ कट ऑफ कर। तो डॉक्टर साहिबा चलिए, आपने डिनर प्लान तो बताया, मॉर्निंग नाश्ता वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? मॉर्निंग क्योंकि आपका फर्स्ट मील होता है डे का, आपने मॉर्निंग का जो फर्स्ट मील, अगर आपने रात को खाना 6-7 बजे वाइंड अप कर दिया है ना, उसके बाद आपकी फास्टिंग स्टार्ट हो गई है, आप मॉर्निंग का फर्स्ट मील 10 एंड 11 ओ क्लॉक अगर लेते हैं, ठीक तो है, उसको हेल्दी लेना। प्रोटीन के साथ, जैसे रोजे आ रहे हैं, आगे रमजान आ रहा है, तो उसमें भी आपने क्या करना है, जो आपका फर्स्ट मील होता है प्रोटीन रिच होना चाहिए, ठीक है। उसमें थोड़े से कार्ब्स भी लोड करें और थोड़े से प्रोटीन भी लोड करें। थोड़ा सा गाइड करें, हमारी बहुत सी फीमेल्स हैं जिन्हें नहीं समझ आती, जैसे एग है, एग को यॉक के साथ लेना है, किस तरह लेना है। बहुत से लोग एग डाइट भी करते हैं, हाँ जी, कुछ लोग। अच्छा, वाटर डाइट के बारे में मैंने कुछ सुना है, तो आप उस बारे में भी कुछ बताएं।
ये जो सारी डाइट्स हैं इसमें आपको इंस्टेंट वेट लॉस होता है, नो ठीक है। डाउट होता है। वाटर डाइट में क्या है कि आपने खाना नहीं खाना, आपने लिक्विड ड्रिंक्स पे रहना। लेकिन इसमें क्योंकि आपकी बॉडी में कार्ब्स नहीं जा रहे, कोई एनर्जी नहीं जा रही, ठीक तो है। आपको बॉडी में कोई प्रोटीन नहीं जा रहा, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो वीकनेस है, जो इसके पीछे का साइकिल है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। आपकी अच्छा। बॉडी को एक कंप्लीट डाइट चाहिए होती है जिसमें कार्ब्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स, हर चीज रिक्वायर्ड होती है। सिर्फ पानी के साथ नो डाउट आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन जो पीछे वीकनेस चल रही है आपकी, जो वीकनेस आना शुरू हो जाएगी, वो उसका रिजल्ट आज नहीं मिलेगा, आपको कुछ डेज के बाद मिलेगा। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि जो लोग वाटर डाइट करते हैं उनका वेट तेजी से जाता है, उसके बाद अगर वो इसको स्टॉप कर देते हैं फिर वजन तेजी से बढ़ता भी है। वही बात है, वीकनेस पीछे स्टार्ट हो गई है ना, आपकी बॉडी को जिस चीज की जरूरत है वो उसको नहीं मिली, जैसे ही मिलेगी वो दोबारा लोड कर लेगी, तो फिर आप वो किस पाउचेज में फैट में स्टोर होना शुरू हो जाएगी। तो आप फिर किस डाइट को रिकमेंड करती हैं कि ये वाली डाइट करें मैं फीमेल्स? पोर्शन और क्लीन डाइट पे रिकमेंड करती हूँ। उसमें क्या डाइट आती है आप बताएं? पोर्शंस और क्लीन डाइट में कार्ब्स जो है कम लें, जो मैंने कार्ब्स आप लोगों को ऑलरेडी रोटी, चावल, रोटी चावल कम कर दें, ब्रेड ऑयल, कम कर दें, ऑयल कम कर दें। ठीक है। क्लीन डाइट पे आ जाए। अगर डाइट पहले नहीं कर सकते, आप डाइट स्टार्ट में नहीं, मुश्किल होती है सबके लिए ऑब्वियसली, क्योंकि कंसिस्टेंट रहना मुश्किल होता है, लेकिन आप एटलीस्ट ऑयल को अपनी लाइफ से कट ऑफ करें, स्वीट को कट ऑफ करें अपनी लाइफ से। मीठा? ठीक है, हाँ मीठा, वो तो वैसे ही हेल्दी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल हेल्दी। अच्छा, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब चाय आजकल हर कोई पीता है, तो आप मुझे ये भी बताएं, डाइट में चाय ले सकते हैं? चाय जो है, चाय होती है दूध पत्ती, अगर आप ले रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। गलत है? हाँ जी, अगर आप चाय जिस तरह से बनती है कि पानी और 50% वाटर और 50% मिल्क ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 कप अ डे इज फाइन। अच्छा, स्टार्ट में अगर कुछ लोग इस तरह करते हैं लेकिन विदाउट शुगर उनसे नहीं पी जा रही, तो उसका कोई अल्टरनेट क्या होगा? गुड़ ले लें, शक्कर ले लें, वो ले सकते हैं, बट सुकराल यूज कर लें। अच्छा, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? अगर एक बिल्कुल माइल्ड सी, कि हल्का सा स्वीटनेस Just आए, touching। सिर्फ आपके टेस्ट के लिए, वो भी, अदरवाइज उसको भी कट ऑफ करना है हम लोगों ने। डे बाय डे अपना मीठा कम करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली टेस्ट डेवलप हो जाएगा। अब ये जैसे विंटर है और कुछ लड़कियों की शादियां हैं, कुछ लड़कियां तो क्या, है ही, wedding लड़के, seasons आपको पता ही वेडिंग है। डे स्टार्ट हो रहे हैं, हाँ जी। तो कुछ परेशान फीमेल्स हैं, खासतौर पे फीमेल्स को ज्यादा टेंशन होती है, कॉन्शियस होती है ना, हाँ जी। तो आप उनके लिए कुछ डाइट प्लान ऐसा दें जो जल्दी वेट लॉस कर लें लेकिन उसको मैनेज भी करें कि बाद में उनको प्रॉब्लम ना हो। हाँ जी, बिल्कुल हेल्दी ब्रेकफास्ट पे आए। जो एग्स हैं वो आप ले सकते हैं, 3 एग्स ले लें। अगर आपने वेट लॉस करना है तो आपने एग वाइट लेना होता है, योक पार्ट नहीं लेना होता। योक पार्ट इज गोना हेल्प इन द फैट बिल्डिंग, ओके, ठीक है। तो आपने वाइट पार्ट लेना, उसमें प्रोटीन होता है। वाइट पार्ट के साथ आपने एग वाइट्स ले लिए, कभी कभी आप एग खा खा के बोर भी हो जाते हैं, तो आप उसके अंदर ग्रीक योगर्ट में लेके ग्रीक योगर्ट की पुडिंग बना लें, उसके अंदर चिया सीड्स ऐड कर लें। ठीक है, चिया सीड्स इंस्टेड ऑफ द वाटर आप उसको योगर्ट में ऐड करें। डायरेक्ट तो नहीं यूज करेंगे? नहीं, योगर्ट के अंदर ऐड करेंगे तो वो आपकी गट हेल्थ को ज्यादा बेहतर करेगा और भूख कम लगेगी आपको। ठीक है, ठीक है। फुलफिल रहेगा आपका स्टमक। जब फुलफिल रहेगा, उसके पास ऑलरेडी एक चीज है चर्निंग के लिए, आपको साइड इफेक्ट भी नहीं हो रहा, कोई एसिड भी सेपरेट प्रोड्यूस नहीं हो रहा जो हमारे इसोफेगस में प्रोड्यूस होता है एसिड। ठीक है, तो आप अपने स्टमक को फुलफिल रखें प्रोटीन के साथ। ठीक है। दही के अंदर मैंने आपको बताया ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट आपको बाहर से एक्सपेंसिव भी पड़ता है ना, तो जो सिंपल योगर्ट होता है आप उसको मलमल के कपड़े के अंदर लेके योगर्ट को हैंग कर दें थोड़ी देर के लिए, 1 आवर के अंदर उसके अंदर से पानी सारा ड्रेन हो जाएगा। जो पीछे जो योगर्ट बच गया वो ग्रीक योगर्ट, बहुत आसान तरीका मिल गया। हाँ जी, वही मैं कहने लगी थी कि अगर हम बाहर से वो योगर्ट लेते हैं तो वो तो बहुत कॉस्टली है। ठीक है, तो ये एक और सोल्यूशन मिल गया आज हमें। बिल्कुल, उस ग्रीक योगर्ट के अंदर आप चिया सीड्स ऐड कर लें। ठीक है, उसके अंदर तुख मलंगा जो आजकल लोग लेते हैं वो भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ही फ्रूट्स कट करके डालें। ये आप हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ब्रेकफास्ट में 2 ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए, या तो एग्स खा लें या ये पुडिंग खा लें जो हम लोगों ने ग्रीक योगर्ट। और लंच में आपने क्या करना है, लंच में आप थोड़ी सी, जिसको रोटी की आदत होती है, मोस्टली लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम रोटी के बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, वो रोटी खा लें, लेकिन सिंपल चपाती, वो जो इतने से साइज की छोटी सी, आपने वो खानी है। उसके अंदर आप मल्टी ग्रेन की भी यूज कर सकते हैं, आप सिंपल व्हीट की भी यूज कर सकते हैं। मोस्टली रिकमेंडेड होती है मल्टी सीड्स की। ठीक है, मल्टी ग्रेन की रोटी, ठीक है, या फिर मल्टी सीड्स की रोटी। ठीक है, ये आप उसके अंदर इसका आटा बनवा के ना अच्छे से, तो आप इसकी रोटी बना। तो उस रोटी के साथ हम क्या ले सकते हैं? उसके साथ आप चिकन ले लें, चिकन बॉईल करके ले लें, या चिकन आप सालन ले लें। लेकिन सालन जो भी आपने अपने लिए बनाना है, एक तो उसमें स्पाइसेस ज्यादा ना हो, सॉल्ट ज्यादा ना हो, ऑयल ज्यादा ना हो।
डॉक्टर साहब, अब मैंने जैसे आपके साथ मेरा ये सफर चल रहा है और मुझे पता चला कि जो सॉल्ट है ये भी वेट लॉस में बहुत जरूरी है, इसको भी पीछे हटाना है, इसको भी हटाना है, शुगर के साथ भी हटाना है, शुगर भी हटाना है, कम करना है। बिल्कुल। और दोपहर में जब आपने रोटी खानी उसके साथ आपने सैलेड भी ऐड करना। सैलेड आप फ्रेश ले लें, ठीक है, कचूमर सैलेड बना लें या जैसे भी आप स्लाइसेस में सैलेड ले लें, लेकिन सैलेड लाजमी ऐड करें क्योंकि फाइबर्स हमें चाहिए। अच्छा, आप मुझे स्टार्ट में आपने बताया कि हम लोग स्वीट पोटैटो वो किस तरह यूज करें और किस टाइम यूज करें? स्वीट पोटैटो भी, क्योंकि एक ये है, स्वीट पोटैटो एक बहुत अच्छा हमारे लिए आजकल एक ब्लेसिंग है, आज सर्दियों की सौगात है। हाँ, सीजनल है इस टाइम पे। ये स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स होते हैं, ये क्योंकि आपको एक तो फुलफिल रखेंगे, दूसरा आपको एनर्जी प्रोवाइड करते रहेंगे बैक एंड। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, कॉन्स्टिपेशन। जी, बहुत सी फीमेल्स जिनके सी सेक्शन होते हैं उनको तो डेफिनेट 100% मैंने देखा है, 80 to 90%। आपके पास ऐसे आते हैं पेशेंट? कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है, तो फिर आप क्या डाइट उनके लिए क्या सजेस्ट करती हैं? जो फाइबर्स मैंने ऐड करवाए हैं, जो कि मैंने सैलेड ऐड करवाया है, वो फाइबर्स है। कॉन्स्टिपेशन होती है जिसमें फाइबर्स हम डाइट में नहीं ले रहे होते, ठीक है। ठीक है, सादा अगर खा रहे हैं या कुछ भी गंद खा रहे हैं, कार्ब्स खा रहे हैं, तो उसमें फाइबर्स ऐड कर लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन का इशू डिसॉल्व हो जाएगा। ये बहुत मींस के मैंने खुद भी फेस किया है ये कॉन्स्टिपेशन वाला जो प्रॉब्लम है, तो आपके पास भी ये बहुत ज्यादा आता होगा फीमेल्स में? हाँ जी, हाँ जी। तो दही के अंदर इस पगोल का छिलका डाल के ले लें, ठीक है, या फाइबर्स में सैलेड ले लें, रॉ वेजिटेबल्स खाएं, जितने ज्यादा ग्रीन रॉ वेजिटेबल्स खा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मतलब आज हमारा डाइट पे टॉपिक चल रहा है और सारा हम डाइट प्लान भी डिस्कस कर रहे हैं, वेट लॉस की ये जर्नी है, आज ये रास्ता है हमारा वेट की तरफ, वेट कम करने की तरफ। तो उसमें एक चीज मेरे माइंड में और चल रही है, सोडा वाटर। मतलब हम लोग कहीं जाते हैं तो वो कैलोरीज जैसे बर्न कर रहे हैं, फिर एकदम बाहर गए जी ड्रिंक, बहुत से लोग 0 ड्रिंक्स ले लेते हैं, क्या उसके कोई नुकसान तो नहीं है या वो भी गलत है? गलत है, क्योंकि कार्बोनेटेड ड्रिंक है, बेशक उसमें ये कहते हैं शुगर नहीं है, लेकिन कार्बोनेटेड ड्रिंक तो है ना। हाँ, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपको वेट गेन करवाते हैं। मींस के 0 ड्रिंक्स भी नहीं लेनी चाहिए डाइट में? बिल्कुल नहीं लेने। बस ये मैं अपनी ऑडियंस को यही बताना चाह रही थी, सिर्फ अपने आप को सुकून देना या अपने आप को कह लें कि तसल्ली देना है, दिल बहलाने के लिए, ख्याल अच्छा है, मेरा वेट नहीं गेन होगा, नहीं वेट गेन। मुझे मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं 0 डाइट बड़े आराम से ऑर्डर करके खाने के साथ, चलो जी सैलेड लिया, 0 डाइट पी लेते हैं, अब यार गेट टुगेदर है। बट मैंने जब आपसे डिस्कस किया तो मुझे तब पता चला कि ये भी वही चीज है, हमें इसको बिल्कुल अपनी डाइट में कट ऑफ माइनस कर देना है। पानी रखें लेकिन ये ना लें, फ्रेश जूस ले लें, लेकिन फ्रेश जूस भी कहते हैं कि फ्रेश जूस में क्योंकि फाइबर सारा निकल जाता है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जैसे चुकंदर है, उसके अंदर से सारा फाइबर तो निकल गया, आपको सिर्फ स्वीटनिंग वाला जूस मिल गया, वो भी अवॉइड करें, पानी यूज करें। और नहीं, जो ये बीट रूट है, चुकंदर, इसका हम डाइट में जूस नहीं यूज कर सकते? बीट रूट के साथ ABC पूरा यूज करना है। कैसे? A फॉर एप्पल, B फॉर बीट रूट, C फॉर कैरेट, ये तीनों का मिक्स करके। और क्वांटिटी में कितना होना चाहिए? 1 ग्लास ले लें, 1 ग्लास ले लें, ये आपको कोई नुकसान नहीं देता, मीन्स, और स्किन भी फ्लश करेगा। और क्यूकम्बर ऐड कर सकते हैं? क्यूकम्बर भी ऐड। और अच्छा, सॉल्ट से हमने पहले डिस्कस भी किया कि जो मेरा एक सफर रहा है जिसमें मुझे शुगर को कट करना था, सॉल्ट के बारे में आई वाज शॉक कि यार नमक से भी वेट, मतलब हमारे अंदर बॉडी में फिलिंग, ये जो ब्लोटिंग हुई है, हाँ जी, ब्लोटिंग बॉडी हो जाती है ना। हाँ जी। तो आप ये बताएं, जो एक पिंक सॉल्ट होता है जिसको आप लोग जूस के साथ कहते हैं कि वो यूज करें, हिमालय का पिंक चेंज है ना, फर्क है सॉल्ट में, उससे क्या फायदा है? एक तो ये पिंक सॉल्ट रिकमेंड होता है ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को, ठीक है, क्योंकि ये एक तो आपका ब्लड ब्रश नहीं करने देता, और दूसरा इसके अलावा अपनी डाइट में आप व्हाइट सॉल्ट की बजाय पिंक सॉल्ट ऐड करें। ये हमारी ऑडियंस को मैं ये सब बातें बताना चाह रही थी क्योंकि मैंने बहुत सफर, आज जो मैं दिख रही हूँ, अभी भी कुछ मेरा सफर चल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा ये इतनी सीनियर डॉक्टर आज हमारे साथ हैं, इसलिए साथ है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आपके साथ, मैं अभी आपकी स्टूडेंट ही हूँ। हाँ जी। तो मेरे साथ ये सारे प्रॉब्लम फेस किए, इवन मुझे खुद भी नहीं पता था मेरा प्रॉब्लम क्या है। इसी तरह हमारी बहुत सी ऑडियंस है जिन्हें नहीं मालूम कि उनको क्या प्रॉब्लम चल रहा है, वेट बढ़ता जा रहा है, डाइट हम कर रहे हैं, वो बात ये कि सॉल्ट भी डेंजर, काफी चीजें हम गलत कर रहे थे। हाँ जी, नॉलेज नहीं है ना, रूटीन और नॉलेज, हाँ हम 2 चीजों से टोटल वो मतलब दूर थे। हाँ जी। तो और डॉक्टर साहिबा कुछ ऐसी चीज जो आप बताना चाहती हैं?
यहाँ पर क्योंकि हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट है, मेल्स फीमेल्स सब काम कर रहे हैं, ठीक और है। मोस्टली लोगों की कंप्लेन होती है हम ऑफिस में जाते हैं तो बाहर से कुछ भी ऑर्डर कर लेते हैं, इतना टाइम नहीं होता कि अपने मील्स प्रिपेयर करें। ठीक है। आपका जो लंच का टाइम है आपने सिर्फ वही बाहर गुजारना होता है, ब्रेकफास्ट भी आप कर लेते हैं घर पे और डिनर भी आप घर पे कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट के साथ आप अपना एक मील कैरी करके जाया करें, एक बॉक्स अपने साथ कैरी करना कोई मसले वाली बात नहीं है। तो वो घर बॉक्स से- हेल्प करें, कौन सा बॉक्स बनाना चाहिए? उस बॉक्स में आप सिंपल वेजिटेबल्स कट कर ले, उसके ठीक। अंदर चिकन बॉईल करके डाल ले, या बीफ रख सकते हैं आप उसमें। अच्छा, और बीफ यूज कर सकते हैं? बीफ यूज कर सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं, हम ज्यादा ज्यादा नहीं। रिकमेंड जो है ना फिश और चिकन आप प्रोटीन की तरफ ज्यादा, प्रोटीन डाइट हाँ। सबसे बेस्ट डाइट है। हाँ जी, चिकन और ठीक है। प्रोटीन ज्यादा, फिश यूज करें एज अ प्रोटीन। आप वो सैलेड का बॉक्स सिंपल सा, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता हमें कट करने, उसके अंदर लेमन स्क्वीज कर लिया थोड़ा सा, और बस सिंपल सा आप एक बॉक्स रेडी कर हमने ले अपना। काफी chickpeas add कर डिस्कस लें। किया, अब आपके फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ आते हैं। इंजरी, हाँ जी, आप अपना ये जो सफर कर रही हैं वेट लॉस जिनका करते हैं, अक्सर लोगों को इंजरी होती है, हाँ जी। कुछ किसी की नीज में या फीट में, आप उनको भी गाइड करें कि वो कौन सी एक्सरसाइज करें और कौन सी घर बैठ के क्या कर सकते हैं। हमारे पास मोस्ट कॉमन जो इंजरीज है वो नीज की और लोअर बैक की और सर्वाइकल की, नेक की। ये तीन इश्यूज जो है ना बहुत कॉमन है। सब इन तीनों का लिंक जो है ना स्पेसिफिकली बैक और सर्वाइकल का हमारे पोस्चर के साथ लिंक्ड होती है। खासतौर पे फीमेल में होगा। हाँ जी, क्योंकि पेट इतना ज्यादा निकला हुआ है तो बैठना उठना और हमारा फोन का यूजेज बहुत ज्यादा है, स्क्रीन का टाइम बहुत ज्यादा है, तो ये दोनों चीजों में आपके पोस्चर इन्वॉल्व हो रहे होते तो हैं। डॉक्टर साहिबा उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले अपना पोस्चर कॉन्शियसली करेक्ट करें। यू हैव टू सिट स्ट्रेट। आपने अपने शोल्डर्स को रिट्रैक्ट करके चेस्ट अप, पेट को खींच के रखेंगे। मींस कैसे? पेट को यूं खींच के रखेंगे अंदर की तरफ? हाँ जी, हाँ। सांस नहीं रोकना, पेट को खींच के रखना। पेट को खींच के रखेंगे ऑटोमेटिकली, एक तो आपकी हाइट अच्छी लगेगी, दूसरा आपका पोस्चर अच्छा मींस कि लगेगा। हमें पेट को थोड़ा अंदर रखना है, हाँ। कोशिश करते रहना है। कोशिश करते रहना और हाँ। पेट ऑटोमेटिकली अंदर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है। आपको फील होगा जब आप खड़े होंगे, आप अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी भी लगेगी। ओके। जब पेट अंदर खींचते हैं तो ऑटोमेटिकली एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, चेस्ट अप हो जाती है, शोल्डर्स पीछे हो जाते हैं, आपका पोस्चर भी अच्छा। बहुत सी फीमेल्स आपके पास ये केस लाती होंगी, मेरे साथ भी ये इशू रहा है, बहुत से इश्यूज भाई मैंने फेस किए हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बैक में प्रॉब्लम, बैक पेन बहुत बुरा होता है। हाँ जी, तो ये ओवरवेट की वजह से है? बैक पेन और नी पेन सी सेक्शन के बाद की वजह से होता है। सी सेक्शन के बाद हमारा क्योंकि बेली के आगे फैट हो जाता है जी, ठीक है, 100%। वो भी ऑटोमेटिकली पेट आगे, कमर पीछे से अंदर की तरफ, लॉर्डोसिस की तरफ कमर चली जाती है। ये ऐसे ही। मेडिकल टर्म है। काइफोसिस में ऊपर से कमर हम्प निकला हुआ होता है जिसका सर्वाइकल का इशू है, जिसका आगे से पेट निकला होता है वो लॉर्डोसिस की तरफ चली जाती है कमर, तो वो यूं हो जाता है पेट, राइट। ओके। तो उसकी वजह से हमारी बैक में पेन है। तो फिर उसका घर बैठे क्या करना चाहिए जिससे उस पेन से रिलीफ मिले और हम वेट लॉस भी कर सकें? ये दोनों चीजें मतलब हमें पेन से रिलीफ के लिए तो एक्सरसाइजेस हैं, ब्रिजेस हैं, सीधा लेट के हिप को ऊपर की तरफ उठाना, आपके लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग है। ठीक है। ठीक है, इसके अलावा सीधा लेट के 1 बाय 1 आप लेग को रेज कर सकते हैं। ओके। ये इसके पीछे तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपकी बैक की स्ट्रेंथनिंग में काम करती है। ठीक है। इसके अलावा जो मेन है वो अपना वेट लॉस करें। सबसे loss पहले करेंगे, वेट लॉस की weight तरफ loss जाए, करें। बाद में एक्सरसाइज हाँ की जी। तरफ आए। मतलब डे फर्स्ट से एक्सरसाइज में नहीं जाएं कि कुछ लोग होता है कि जो स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज हाँ। है जो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं करवाती हूँ, हाँ। वो आप विद वेट भी कर सकते हैं क्योंकि ठीक वो है। जरूरी है ना आपकी बैक की स्ट्रेंथनिंग। ठीक है। ठीक है। वो स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज के साथ साथ अपना वेट लॉस। अच्छा, एक और आप जैसे बता रही थी कि कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन या आजकल लोगों को है ही नहीं है, जी, वो बात हकीकत ये है कि बहुत से लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, डाइट की तरफ फोकस ही नहीं करते हाँ जी। कि भाई हम जा रहे हैं जिम, हमें वेट कम करना है। weight अबे कम। जिम से तो आप बताएं, जिम से कितना % वेट कम होता है और डाइट से कितना कम होता है? 70% आपकी डाइट डाइट। और 30% जस्ट लेकिन लोगों को ये गलत फहमी है कि जी हम जिम ज्वाइन करेंगे, घंटा घंटा हम ट्रेनिंग करके हाँ। आगे बस वेट रिड्यूस हो जाए, खाओ पियो जो मर्जी। वो भी गलत है। वो भी गलत है। और आप जब आप एक्सरसाइज करा रहे होती हैं, कार्डियो, बहुत सी फीमेल्स कार्डियो करने लग जाते हैं, जी हम कार्डियो इतनी देर। कार्डियो कितनी देर करना चाहिए? कार्डियो जो है दिस इज बेसिकली फॉर योर कार्डिक स्ट्रेंथ, कार्डिक हेल्थ, और इसके अलावा आपका रेस्पिरेशन के लिए भी हेल्प ठीक है। कार्डियो से जितना ज्यादा आपका हार्ट रेट ज्यादा होता है, फैट बर्न होता है। ठीक है। लेकिन जब मैं अपने क्लाइंट्स को कार्डियो करवाती हूँ, जो स्टार्ट में मैं सिर्फ वार्म अप के लिए 10 मिनट्स कर 10 लिया minutes। या 5 मिनट्स कर लिया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वार्म अप। ठीक है। जो एक्चुअल फैट बर्निंग स्टार्ट होती है कार्डियो से, वो आफ्टर वर्कआउट होती है। ठीक है। ठीक है, आफ्टर वर्कआउट 15 to 20 मिनट्स आप कार्डियो कर लें या 10 मिनट्स कर लें, इज मोर देन इनफ। आप पहले ट्रेनिंग से पहले करेंगे, घंटा भी कर लेंगे ना कार्डियो का, वो इफेक्ट नहीं आएगा जो कि लास्ट 10 मिनट्स में आएगा।
सब कुछ सारी एक्सरसाइज के बाद एंड में जब आपकी बॉडी फुल वार्म अप हो जाए और उस वक्त आपको कार्डियो करना चाहिए, आप ये रिकमेंड करते हैं? और उस वक्त भी कितनी देर करना चाहिए? मैंने कहा मिनिमम आप 10 मिनट्स और एंड पे भी 20-25 मिनट्स, यानी स्टार्ट एंड एंड 10 मिनट्स? हाँ जी, 10 मिनट से कम नहीं करना। ओके 10 मिनट से 25 मिनट्स तक कर ले, लेकिन कम। उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए कार्डियो? अब कार्डियो में हमारे पास डिफरेंट मशीनरीज है, जी जी, ट्रेडमिल है, इलेप्टिकल है, साइकिलिंग है, स्टेयर्स है। कार्डियो में सिर्फ ये मशीन्स नहीं, कार्डियो में रनिंग भी आ जाती है। जी एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज जिसमें आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो, दैट्स गोना बी कंसीडर्ड इन द जैसे जो फीमेल्स नहीं जिम आ सकती उनके लिए वॉक है, वॉक ठीक कर है। ले, फास्ट वॉक कर ले, पहले स्टार्ट में स्लो देन फास्ट, फास्ट वॉक। रनिंग अगर कर सकती हैं, आपकी नीज में इशू नहीं है तो रनिंग करें। ठीक है। अगर रनिंग नहीं कर सकती तो एटलीस्ट फास्ट वॉक करें। इतनी वॉक आपकी स्पीड होनी चाहिए कि आपका हार्ट रेट इंक्रीज होना चाहिए। ये नहीं कि मस्ती में लगे हुए हैं, घंटा घंटा वॉक होगी लेकिन कोई इफेक्ट नहीं आया। इफेक्ट इसलिए नहीं आता, एक तो फोकस्ड नहीं होते आप, दूसरा आपकी स्पीड और एजिलिटी इस तरह से नहीं होती कि आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो। हार्ट रेट जब तक इंक्रीज नहीं होगा तो फैट बर्निंग का प्रोसेस नहीं स्टार्ट होता। एक और चीज जो मैंने जिम में देखी और सुनी भी थी, जो लोग वेट लिफ्ट करते हैं जी फीमेल्स के लिए खास तौर पे, जी। क्या वो वेट में भी किस तरह जाना चाहिए और कितना होना चाहिए, किस तरह करना चाहिए? यहाँ पे हमारे पास मिसकंसेप्शन ये है कि वेट अगर हम ट्रेनिंग करते हैं ना वेट्स के साथ तो हमारे मसल बिल्ड हो जाएंगे, हमारे डोले शोले बन जाएंगे। तो हम औरतों ने कहते हैं ये नहीं, हमने नहीं करना। ये इसके पीछे ये लॉजिक नहीं है। ठीक है। आपका वेट गेन और वेट लॉस की जर्नी आपकी डाइट से स्टार्ट होती है। ठीक है। वेट्स और ट्रेनिंग सब कुछ सेम होता है। ठीक है। वेट्स की आगे फिर वेरिएशंस आ जाती हैं, रेपिटेशंस कम हो जाते हैं, किसी के ज्यादा हो जाते हैं, वो तो फिर उसके अकॉर्डिंग आगे सेपरेट टर्म है। ठीक है। लेकिन आपकी जो डाइट है उससे ही वेट गेन होने, आपकी डाइट से ही फैट लॉस होने। और जो हम लोग, मैं अभी वेट की बात कर रही हूँ कि जो वेट हम उठाते हैं करते हैं, उससे क्या मसल्स पे इशू आता है कि उससे मसल्स टाइट होते हैं? मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है, मसल ठीक है। डेवलप होता है। हमारा फैट तब बर्न होता है जब नीचे से मसल बिल्ड होगा। इस पे हम करते हैं जो फीमेल्स घर में है, वो यानी कि वो डंपल मींस अगर घर में करना चाहें तो उनकी हेल्प करें किस तरह, आसान तरीका, क्योंकि हमने ये आसान रास्ता बनाए इसलिए कि जो हमारी खवातीन, जो मेल खवातीन जो भी हैं, दोनों के लिए, जो नहीं जिम ज्वाइन कर सकते, कुछ लोग ज़ाहिर है जॉब करते हैं मर्द हजरात, तो वो नहीं जिम जा सकते, शाम में भी थके होते हैं कुछ मर्द, सारे मर्द तो अब जिम नहीं जाते, इसी तरह फीमेल्स में तो मेजॉरिटी नहीं जा सकती, तो आप उनके लिए बताएंगे वो क्या करें? आप ये नहीं है कि घर बैठे आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आपका फैट लॉस हो जाएगा। ठीक है। ट्रेनिंग भी करनी है और डाइट भी करनी है, यानी बॉडी को मूवमेंट भी देनी है और डाइट को भी बैलेंस रखना है। जी, दोनों जरूरी हैं, बिल्कुल दोनों चीजें। अदरवाइज मुश्किल है। आप एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 30 मिनट्स 40 मिनट्स अपने लिए निकाल के वॉक तो कर ले। 100%। ठीक है। घर में स्टेयर्स होती हैं, स्टेयर्स ही चढ़ ले उतर ले, उससे भी ऑब्वियसली वो जो मोप लगाते हैं बैठकर, वो भी एक एक्सरसाइज है ना? हाँ जी बिल्कुल, जो नीचे बैठ के अपने पाँव पे लगाना है, ये नहीं कि वाइपर में डाल के लगाना। मैं बताऊं, ये डाइट से आप जिनके वेट लॉस हुए हैं, आप अपनी एज में 10 साल पीछे जाते हैं। हाँ जी। जो लोग देख रहे होते हैं यार इसने ये, मेरे ख्याल से मेडिकल से, मैं आप जैसे आज बैठी हुई हैं हमारे लिए हैं, मैं खुद मेडिसिन से बहुत डरती हूँ और मैंने देखा है वो जल्दी इफेक्ट भी नहीं करती हैं और उनके साइड इफेक्ट होते हैं। तो जो हम नेचुरल खुद से सेल्फ लवर होना चाहिए ना, और खुद से मोहब्बत करना एक खूबसूरत इबादत भी है, तो मैं तो बात करती हूँ और आप लोगों को भी कहूंगी खुद से प्यार करें। डॉक्टर साहिबा, आपसे बातें कर रही हूँ ना क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत जरूरी है, मेरा आपके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरता है। मैं आई ही अपने दोस्तों के लिए हूँ यहाँ, आपने बहुत मजे की बातें बताई, इंफॉर्मेटिव, और हमारा ये रास्ता है भी नया। रास्ते का मतलब ही ये कि हम आपको एक नई जर्नी में लेके जा रहे हैं जिससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो डॉक्टर साहब, आज शो खत्म करने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा, औरतें बैठी हुई हैं, बातें तो वैसे भी हमारी खत्म नहीं होती, लेकिन आज हमने बड़ी मजे की बातें की हैं और खूबसूरत हर कोई लगना चाहता है, सेल्फ लवर होना चाहता है। आपने बहुत सी टिप्स दी वेट लॉस की, इवन के आपने सब कुछ बताया जो कि पहले मुझे भी नहीं पता था, अभी बहुत से लोगों को नहीं मालूम था, आज पता चल गया होगा। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहती हूँ, जैसे कि मौसम बदल रहा है, कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? किसी का हाई हो जाता है, कुछ लोगों हाई बहुत डेंजर होता है, लेकिन लो भी मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होता। हाई भी डेंजर है, लो भी डेंजर है, कॉमन डिजीज है ये। ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज जिसको हम कहते हैं, ये दोनों चीजें बहुत कॉमन है। इसका मेन कंसर्न आपके वेट के साथ होता है। आप अपनी लाइफ में और कुछ नहीं तो डेली वॉक ऐड कर ले। ठीक है। वॉक आपके लिए इतनी जरूरी है जितना जरूरी खाना है।
आपके ब्लड प्रेशर से मुझे, सॉरी मैंने ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे किया। एक और चीज डॉक्टर साहिबा, हम बहुत सी फीमेल्स आजकल सुबह उठ के निहार मुंह वार्म वाटर लेते हैं, लेमन डिटॉक्स ले लिया व्हाटएवर, क्या वो सही है? आप सिर्फ सुबह उठ के नहीं वार्म वाटर लें, आप सारा दिन भी वार्म वाटर यूज करेंगे। ल्यूक वार्म रूम वाटर, टेम्परेचर, हाँ जी, ल्यूक वार्म वाटर रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा उसको हम कर लें, हाँ जी, नीम गर्म, आप सारे दिन में पिए, हाँ जी, वो ज्यादा बेहतर है। वो बॉडी को डिटॉक्स करेगा, फैट है ना, हाँ, वो भी बर्न होगा, डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाएगी। अच्छा, ये सारी चीजें मुझे भी शायद इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, मैंने आपसे सीखा है, मैंने इस प्लेटफॉर्म से सीखा है, मींस के मैं अपनी एक्सरसाइज, मैंने बहुत, मेरा वेट ज्यादा था, आपको तो मालूम है, अभी भी मुझे लगता है, बिकॉज मुझे लगता है मैं प्यारी लोग हूँ, बल्कि आप लोगों को भी मेरे तरह बनना है भाई, हम चल रहे हैं कि उसने प्यारा दिखना है। लेकिन इसमें आपका बहुत कमाल है। चलें, जो लोग आपके पास नहीं आ सकते, इसीलिए हम नए रास्ते के थ्रू आज आपको लेके आए। बहुत मजा आया मुझे आपसे बातें करने का, बहुत सी इंफॉर्मेशन जो मेरी ऑडियंस को नहीं थी आपके थ्रू मिली और मिलती रहेगी, लेकिन इसके लिए इस रास्ते को, इस सफर को हमारे साथ आप सबको ज्वाइन रहना है। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे आज स्टूडियो में आई, इतनी मजे की इंफॉर्मेशन, और आप आते रहिएगा। थैंक यू सो मच, मुझे हमेशा मजा आता है आप लोगों के शो पे। आज भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जितना नॉलेज मेरे पास है, मैं चाहती हूँ सबके पास हो, सब उस नॉलेज को यूज करें। आपसे एक और क्वेश्चन जाते जाते, मैं भी आपकी स्टूडेंट हूँ, कैसा लगा आज आपकी स्टूडेंट आपसे वो क्वेश्चन करिए जिसका उसको मालूम भी नहीं था? बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आपने मेरे से लर्न किया है, मैं आपको कुछ बनाने के काबिल हो गई हूँ, प्रेजेंटेबल बन गई हैं आप, और इस जर्नी को कंटिन्यू रखें। जितना ज्यादा आप कंसिस्टेंट रहेंगी, आपके लिए उतना ही फायदा, जो कि सबसे जरूरी है। नहीं होना, कंसिस्टेंसी इज कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका हमारी पर्सनालिटी पे, हमारी सेहत है, जान है तो जहान है ना। तो ये सब बड़े भी कहते थे और आज मैं भी कहती हूँ, जान है तो जहान है, जिसकी मस्ती नहीं उसकी हस्ती नहीं। अपनी मस्ती को जिंदा रखना है तो अपने घर बैठे चाहे कोशिश करें, खुद से प्यार करें, आप डेली हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ रहें। इसी तरह की बहुत सी इंफॉर्मेशन भी आपको दूंगी, फन भी मिलेगा, लेकिन इसके लिए हमारा रास्ता नहीं छोड़ना है, इस रास्ते पे चलते हैं नए सफर पे। तो दोस्तों, आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहिबा के साथ, क्योंकि मैंने इनके साथ ये सफर तय किया, इसीलिए थोड़ा मुझे नॉलेज भी था जो कि मैं आप तक अपने इस रास्ते के थ्रू पहुंचाना चाहती थी। तो मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल सुबह फिर एक नए गेस्ट के साथ। नया रास्ता, RNN TV, सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।